डियर स्टूडेंट्स, 65वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स जो अभी से ही इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए हैं, वे इसका महत्व तब समझेंगे जब आने वाले एग्ज़ाम में वे बैठेंगे। खासकर 64वीं के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ मार्क्स से लैग कर रहे हैं या बाउंड्री पे हैं। तो कम से कम ये सारे लोग तो ज़रूर समझ रहे होंगे कि थोड़ी बहुत कमी भी एग्ज़ाम में रह जाना कितना बड़ा नुकसान दे जाता है। तो अगर आप अभी से लग गए हैं, जिसमें 8 महीने तक, 7 से 8 महीने आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, तो ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डेफिनेट होकर, कॉन्फिडेंट होकर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और बहुत अच्छे स्कोर्स करेंगे। किसी भी तरह की दुविधा नहीं रहेगी, ताकि आप एग्ज़ाम देकर आएँ और मेंस की तैयारी में लग जाएं। मेंस की तैयारी तो आपको अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। पीटी की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स जो 65वीं में लगे हुए हैं, वे अभी से ही मेंस की तैयारी के लिए भी माइंड मेकअप कर लें, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालेंगे। तो मेंस की तैयारी जो प्रीलिम्स के बाद बहुत कम टाइम मिलता है, उसके लिए आपको अभी से ही लग जाना चाहिए। मेंस के टॉपिक्स के लिए कलेक्शंस करनी शुरू कर दें, टॉपिक्स पढ़ने शुरू कर दें, राइटिंग स्किल्स को उस पर काम करना शुरू कर दें। अच्छे नोट्स को आप इकट्ठा करें, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास कंटेंट्स नहीं होंगे तो मेंस की तैयारी में आपको बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो अभी से ही आप नोट्स वगैरह या अच्छे कंटेंट्स इकट्ठा करना शुरू कर दें। अच्छे नोट्स आपके पास होंगे तो मेंस की तैयारी में आपको इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो प्रीलिम्स की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप माइंड मेकअप रखें कि आपको अभी से ही मेंस के लिए भी राइटिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए। आप छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ें, आधे पेज ही, लेकिन अभी से ही लिखने का भी प्रयास करें। और जहाँ तक संभव हो अच्छे नोट्स आप ऊपर कर लें, क्योंकि 64वीं की तैयारी करने वाले वे स्टूडेंट्स जिनके पास नोट्स नहीं है, सपोर्टिव एलिमेंट्स नहीं है, वे समझ रहे हैं कि उन्हें कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो 65वीं की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स, टॉपिक्स को आपने पढ़ा होगा, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हमने 2-2 क्वेश्चंस हर टॉपिक से आपसे पूछा था। हम लोग क्राउन और लुसेंट्स को कर रहे हैं, इससे 2-2 क्वेश्चंस आपको जवाब देने हैं। अभी हमने पूछा था, उम्मीद है कि आपने, काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए हैं। अब इसके आंसर्स ले लेते हैं। हमने पूछा था हिस्ट्री से, जो हम लोगों ने जैन धर्म किया था, उससे 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि 12 साल का अकाल जब मगध में पड़ा तो किसके नेतृत्व में जैन भिक्षु दक्षिण चले गए, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षु दक्षिण चले गए, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो जैन भिक्षु थे वो पाटलिपुत्रा में ही रहे, जो श्वेतांबर और दिगंबर के डिवीजन का बहुत बड़ा कारण बना। तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु, जो दक्षिण चले गए। दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी। पहली तो पाटलिपुत्रा में हुई थी, दूसरी जैन संगीति वल्लभी, गुजरात में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी देववर्धिन क्षमा श्रमण ने। ज्योग्राफी से जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन था लिथोस्फीयर से रिलेटेड, जिसमें पूछा गया था कि अर्थ क्रस्ट पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, 3 बड़े डिपॉजिट्स हैं अर्थ क्रस्ट में, मैक्सिमम ऑक्सीजन। और दूसरा पूछा गया था कि कितने मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 मीटर। धरती के अंदर हर 32 पर औसतन 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तीसरा सेक्शन साइंस से था, जिसमें पूछा गया था आपसे नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले 2 बैक्टीरिया वे कौन से हैं, जो पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सेशन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम और एजोबैक्टर। राइजोबियम और एजोबैक्टर ये बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था साइंस से ही, वो क्वेश्चन था कि किसकी पत्तियों पर रिसर्च करते हुए वायरस की खोज हुई थी। वायरस की खोज किसकी पत्तियों पर रिसर्च करते हुई थी, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा टोबैको, यानी तंबाकू। तंबाकू की पत्तियों पर टोबैको मोज़ैक वायरस की खोज हुई थी। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पॉलिटी से, जिसमें आपसे पूछा गया था कि अंतिम रूप से संविधान सभा ने संविधान को कब प्राप्त किया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, तो अंतिम रूप से संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिनों में तैयार हुआ। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान, जो निर्मित संविधान था, उसे कब प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, 1949, 26 नवंबर को अंतिम रूप से हमारा फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे प्राप्त किया था। और दूसरा क्वेश्चन था कि
स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट थी, उसमें श्रम मंत्री कौन थे, लेबर मिनिस्टर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। अब आइए आज के टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज के टॉपिक से पहले दो क्वेश्चंस जो आपको पिछली बार टॉपिक्स में दिए गए थे, आपसे जो पिछली बार टॉपिक्स आपको दिए गए थे उससे दो क्वेश्चंस आपने कैसे पढ़ा, इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का जवाब दें। अभी आपको जवाब देना है, बुक से नहीं देखना है, ताकि हमें पता चले कि आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है। अगर इन 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस के भी आप जवाब देते हैं तो आपने टॉपिक्स को पढ़ा है। मेरा हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आपको बौद्ध धर्म दिया गया था। मेरा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? उस नदी का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें किसके बीच संवाद वर्णित है? यानी कौन बौद्ध भिक्षु है और कौन यूनानी राजा है जिसके बीच डिबेट, डिस्कशंस मिलिंद पन्हो नाम के बुक में लिखा हुआ है। तो उस बुक मिलिंद पन्हो बुक में किन 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत, वार्तालाप वर्णित है, उन दोनों व्यक्तियों का नाम बताना है, उस बौद्ध भिक्षु का और इस यूनानी राजा का। ज्योग्राफी से आपको दिया गया था रॉक में आपको चट्टान दिया गया था। बताना है आपको, क्वेश्चन है कि एम्फीबोलाइट रूपांतरित चट्टान है, ये किसका मेटामॉर्फिक रॉक है? उस परतदार चट्टान का नाम आपको बताना है जो रूपांतरित हो जाता है एम्फीबोलाइट में, तो उसका नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम जैसे कीमती धातु किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? 3 प्रकार के चट्टान आपने पढ़े हैं, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपको बताना है कि गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम जैसे ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं ये किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। 2 क्वेश्चन उधर साइंस से आपको जवाब देना है। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? यानी किस प्रकार के प्लांट से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया जाता है, उस प्लांट का नाम आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कपास किस कुल का फैमिली का प्लांट है? यानी ग्रैमिनी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो आपको बताना कि कॉटन यानी कपास किस फैमिली का मेंबर है। और उसके बाद आपको पॉलिटीम उधर दिया गया था, स्रोत, संविधान के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कंसेप्ट किस देश के संविधान से प्रभावित है? उस देश के संविधान का नाम बताना है। साथ ही आपको बताना है कि प्रस्तावना यानी प्रेम्बुल, जैसे संविधान का दर्पण कहते हैं, इसकी भाषा, ये जो लैंग्वेज है, ये किस देश के संविधान से प्रभावित है। अब आज के टॉपिक्स जो आपको करने हैं, पहले हिस्ट्री से एक टॉपिक हम लोगों ने तय किया है, आपने जैन धर्म बौद्ध धर्म कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कर लिया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको बनाने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के। अब हम लोग करेंगे महाजनपद युग, महाजनपद काल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। 6ठी शताब्दी से पूर्व में, 6th सेंचुरी BC में भारत में दूसरा नगरीकरण का काल हमें दिखाई देता है। सिंधु सभ्यता के बाद सेकंड अर्बनाइजेशन महाजनपदा पीरियड में हमें दिखाई देता है, जिसमें मगध साम्राज्य आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें भी बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। याद रखें, यह ऐसा काल था जब पहली बार भारत में विशाल बड़े स्तरों पर नगरीकरण दिखाई देता है, बड़े बड़े सम्राट दिखाई देते हैं, महाजनपद, विशाल साम्राज्य, ये सब दिखाई देता है। तो मगध महाजनपद आपके साथ 16 महाजनपद आप इस महाजनपद युग में करेंगे। हिस्ट्री का टॉपिक पेज नंबर के साथ आपको दिया जा रहा है, ये टॉपिक आपको करना है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज आप करेंगे भूकंप, अर्थक्वेक। हम लोगों ने चट्टान किया है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक, भूकंप। इसमें आप भूकंपीय तरंगों को, वेव्स कैसे कैसे जनरेट होते हैं, ये पढ़ेंगे। साथ ही मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल, ये क्या है, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद फोकस, एपी सेंटर, ये सब क्या है, और भूकंप का रेंज क्या होता है, ये सब डिटेल्स आप भूकंप पे पढ़ेंगे। अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन इसे आप कंप्लीट करेंगे। साइंस में उधर हम लोग केमिस्ट्री आज ले रहे हैं। आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक करेंगे हम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उसके न्यूक्लियस, उसके बोर बरी स्कीम, किस तरह से डाल्टन ने सिद्धांत दिया,
अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग जो है वो सब सिद्धांत आप पढ़ेंगे। तो हम लोग परमाणु संरचना, इसमें सबका एटॉमिक मास, चार्ज, ये सब क्या है डिटेल्स आप करेंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का पेज नंबर के साथ आपको ये टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। उसके बाद इधर आप पॉलिटी में करेंगे। हम लोगों ने स्रोत किया है पिछले टॉपिक में, आज हम लोग भाग और अनुसूची करेंगे। ध्यान से आप बुक्स को खोलेंगे, स्रोत आपने किया है, नेक्स्ट टॉपिक है, यहीं पर पेजेस आपको दिए जा रहे हैं, इसमें आपको अनुसूची और भाग करना। पूरा संविधान अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों में बटा हुआ है। 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं। तो ये आपको इस बार आपको पढ़ना है 22 भाग। हर भाग में क्या क्या है, पहले भाग में क्या है, 16वें भाग में क्या है, 20वें भाग में क्या है, डिटेल्स आप पढ़ेंगे। कहीं पर राजभाषा है, कहीं पर संविधान संशोधन है, कहीं पर आपातकाल की बातें हैं। तो हर भाग को आपको संख्या के साथ, सिर्फ संख्या आप ध्यान रखें किस भाग में कौन सा टॉपिक है। यानी आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक टोटल 22 भागों में विभाजित है। तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट भाग, भाग 1, भाग 2, 4, 5, 16, 17, 18, 19, ये सब आप कर लेंगे। 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुसूची करेंगे, 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में, अनुसूची क्या है, शेड्यूल क्या है, लिस्ट है। जैसे कि पहली अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज का डिटेल्स है। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून बन सकता है उनका एक लिस्ट है, जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट, ये लिस्ट है 7वें शेड्यूल में। तो आप सारे शेड्यूल को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आएगा कि 8वें शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। तो ये आप यहाँ से कर लें। और आज एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 2011 की जनगणना। इसे भी हमें लगातार करना चाहिए, चूँकि 2011 की जनगणना पर रेगुलर क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। सेंसस ऑफ 2011, इसमें हम लोग आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। 2011 की जो जनगणना आई उसमें पॉपुलेशंस का डिटेल्स, किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, 3 टॉप के राज्य, और एक लिस्ट में आप एक कर लें सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, लेकिन सबसे अधिक में 3 राज्य आप करेंगे, ये आप याद रखें। और साथ में बिहार के कंटेक्स्ट में कौन सा जिला बिहार का जनसंख्या कितना है, कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, सिर्फ एक जिला आप करें, बिहार के सिर्फ एक जिला, और नीचे में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, बिहार का। तो इस तरह से आप करें। ये टॉपिक्स आपको आज दिए जा चुके हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिनों में आपको करना है। इसके क्वेश्चंस भी धीरे धीरे आपको दिखाई देंगे, जैसे हमें टाइम मिलेगा ये भी आपको दिखाई देंगे। तो ये सब आप करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं। इसका बेनिफिट्स बिल्कुल प्राइसलेस है। टेक केयर।